जो रिस्ट होती है, ये जो जोन होता है, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नर्व्स जाती हैं जो हमारे वात, पित्त और कफ को रेगुलेट करती हैं। और जितना आपका वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस होगा, आपको उतनी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब सिम्टम्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको यहाँ से देखकर एक कॉम्प्लीमेंट देने का मन कर रहा है। यू ऑल आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल टुडे। पर हम चाहते हैं आप और ब्यूटीफुल दिखें। इसके लिए हम इस सेशन की शुरुआत फैशन से करेंगे और हम कुछ फैशन ट्रेंड्स आज अप्लाई करेंगे, बट दे आर इंटेलिजेंट फैशन ट्रेंड्स, हमारे वैदिक टाइम के ट्रेंड्स जो अपीयरेंस से तो हमें सुंदर बनाते ही हैं, बट दे आर एक्सीलेंट बूस्टर्स फॉर आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। हमारे ऋषिज के ये जो ट्रेंड्स थे, वैदिक स्टाइलाइजेशन, दे वर एक्सीलेंट टूल्स फॉर मेंटल वेलनेस। और इसके लिए आज हम फर्स्ट ट्रेंड को ट्राई करेंगे। हम एथनिक और एंशिएंट रिस्ट बैंड बांधेंगे आज। आप सबको पाउच में एक मौली दी गई है, जस्ट टेक इट आउट। अभी बांधेंगे नहीं, इसका आज हम साइंटिफिक रीजन के साथ प्रॉपर मेथड समझेंगे, हाउ टू टाई इट एंड व्हाई वी शुड टाई इट सो दैट इट कैन बूस्ट आवर मेंटल हेल्थ। आप इसको समझना आज कि कैसे ये हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी बेनिफिट देता है। सो आई रिक्वेस्ट माय डेमोन्स्ट्रेटर्स टू प्लीज कम ऑन स्टेज। बिफोर वी अंडरस्टैंड द स्टेप्स, आपने नाड़ी वैद्य को कभी देखा होगा जो नाड़ी परीक्षण करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? रिस्ट से, राइट? क्यों करते हैं? क्योंकि जो रिस्ट होती है, ये जो जोन होता है, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नर्व्स जाती हैं जो हमारे वात, पित्त और कफ को रेगुलेट करती हैं। अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझिए। वात, पित्त और कफ ये मेंटल हेल्थ से कैसे रिलेट करते हैं? जस्ट लुक एट द स्क्रीन। जैसे जैसे वात, पित्त और कफ आपका बिगड़ता है, वैसे वैसे आप उस कॉरेस्पॉन्डिंग सेल में इस मैट्रिक्स के लाई कर जाते हैं। और जितना आपका वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस होगा, आपको उतनी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब सिम्टम्स मिलते हैं। इसलिए जो नाड़ी वैद्य होते हैं, जब वो यहाँ से रिस्ट जांचते हैं आपकी नर्व्स को, तो वो आपकी माइंड की भी स्टेट को असेस कर पाते हैं। अब क्या होता है, जब हम ये मौली बांधते हैं इस जगह पर, तो इन नर्व्स का प्रेशर रेगुलेट होता है, और जब वात, पित्त और कफ बैलेंस होता है तो हमारी मेंटल स्टेट इंप्रूव होती है। तो अब हम इसको मौली का प्रोसेस समझेंगे बांधने का। आप दो लोग पेयर्स में हो जाइए, एक दूसरे को जो मौली बांधेंगे अपने पेयर्स डिसाइड कर लीजिए साथ साथ, और एक जना बांधेगा पहले, एक जना बंधवाएगा। नाउ दोज सिस्टर्स, दोज हु आर मैरिड, वो प्रेफरेबली अपने लेफ्ट हैंड में बनवाएंगे, बाकी सब राइट हैंड में बनवाएंगे। तो आप में से पैर में डिसाइड कर लीजिए। पहले जो बंधवाएंगे वो इस तरह से रिस्ट को देखिए, पाम जो है वो ऊपर रहेगी, मुट्ठी बंद, और जिससे बनवाना है उसके आगे अपनी रिस्ट को कर लेंगे, पाम ऊपर रहेगी। अब जो बांधेंगे वो प्रोसेस यहाँ देखिए। अपने राइट हैंड में मौली को इस तरह से पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से नीचे 1 फिंगर लेंथ का थ्रेड छोड़ते हुए अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स और थंब से उस पोजीशन को इस तरह से नोट कर लेंगे। अभी बांधेंगे नहीं, पहले आप लोग होल्ड करें इस तरह से थ्रेड को। नीचे से 1 फिंगर लेंथ का डिस्टेंस छोड़ के अपनी दोनों फिंगर्स प्लेस करेंगे। नाउ जस्ट नोट द स्टेप्स। अब ये जो दोनों फिंगर्स हैं वो रिस्ट पर थंब की साइड पर प्लेस करेंगे। थंब की साइड इस तरह से, जस्ट सी, ये जो दोनों फिंगर्स होंगी वो थंब की साइड होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से रेडियल पल्स जाती है। अब इन दोनों फिंगर्स के ऊपर से राइट हैंड से आप थ्रेड को वाइंड करना शुरू करेंगे और टाइट प्रेशर से आप इसको राउंड्स लेंगे राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड आपने रिस्ट पर रखा है, राइट हैंड से आप सर्कल देना शुरू करें थ्रेड को। राइट हैंड से लगभग इस लेंथ में आपके 3 राउंड्स आ जाएंगे। 3 राउंड्स बांधिए और टाइट प्रेशर के साथ। आपकी जो 2 फिंगर्स होंगी वो थ्रेड के नीचे होंगी।
आप प्रेशर को अच्छा टाइट रखेंगे, क्योंकि जब हम 2 फिंगर्स बाद में निकालेंगे तो प्रेशर रेगुलेट होगा। अभी 3 राउंड्स लेकर रुकिएगा, वहीं नॉट बांधने का सिस्टम मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। अब जो आपको थ्रेड का नॉट बांधना है, प्लीज नोट, जो नॉट होगी वो थंब की साइड पर होगी इस जोन में, क्योंकि इस रेडियल पल्स के ऊपर हमें प्रेशर जनरेट करना है। तो जो 3 राउंड्स आए हैं उसके नीचे से आप थ्रेड को लीजिए और उसके नीचे से लेकर जो थ्रेड पहले आपने छोड़ा था उसके साथ अब 2 नॉट्स बांध दीजिए, 2 नॉट्स बांध दीजिए, बट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द थंब। ये ऑस्पिशियस बिगिनिंग है आज के सेशन की, ऑस्पिशियस के साथ साथ हेल्दी बिगिनिंग। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, हाउ टू बूस्ट आवर मेंटल हेल्थ थ्रू फूड। देखिए, डाइट हैज अ गुड रोल। जैसे हमने बिल्कुल बिगिनिंग में भी सुना था कि वात, पित्त और कफ इनका मेंटल हेल्थ से रिलेशन है, तो डाइट भी बेसिकली हमारे वात, पित्त और कफ को रेगुलेट करती है। अब हम इसमें क्विज करने जा रहे हैं, आप लोगों को बहुत अटेंटिव रहना है। ये फर्स्ट सेट ऑफ ऑडियंस, सेकंड सेट ऑफ ऑडियंस, थर्ड सेट ऑफ ऑडियंस। तो फर्स्ट सेट ऑफ ऑडियंस को अब ये क्वेश्चन के आंसर करना है जो मैं यहाँ पर पूछूंगी। जस्ट सी ऑन स्क्रीन, हमारी ये 5 फिंगर्स कौन से 5 एलिमेंट्स को इंडिकेट करती हैं? थंब, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, थंब इज फॉर फायर। नाउ इंडेक्स फिंगर, कोई भी नहीं, एयर। Then middle finger, ether, yes, space. Then the ring finger, it's for earth, and the little finger, water. So this is the correct answer. Question for you on the screen. अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग just guess इन 4 फूड आइटम्स को आपको किस सीक्वेंस में खाना चाहिए जिससे आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे बॉडी और माइंड के लेवल पर। फर्स्ट क्या होना चाहिए? यस, गुड, फर्स्ट शुड बी गुलाब जामुन। मैं आपको रीजन बता देती हूँ। षट रस का कॉन्सेप्ट होता है आयुर्वेद में, 6 रस होते हैं, जिसमें से जो मीठा रस होता है, स्वीट, इट इज द हेवीएस्ट इन नेचर। एंड डॉक्टर्स से कि जब आप स्टार्ट करते हैं ईटिंग, आपकी जठर अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर होती है, इट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो सबसे हैवी टेस्ट को पचाने में आपको हेल्प मिलती है। सो द सीक्वेंस शुड बी फर्स्ट गुलाब जामुन, देन चावल और रोटी सब्जी कैन बी स्वैप्ड, एनी सीक्वेंस कैन बी टेकन। लास्ट में कषाय रस होता है, सो इलायची विल बी इन द एंड। सो दिस इज द सीक्वेंस। नाउ अगेन अटैच्ड क्वेश्चन फॉर यू ओनली। अब ये 4 मुद्रास हैं, इन 4 मुद्रास को कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से फूड आइटम के साथ अटैच करेंगे? लेट मी आस्क, गुलाब जामुन किस मुद्रा से खाएंगे? 1 मुद्रा 1 आइटम के लिए। गुलाब जामुन किसके लिए? गेस करिए, थोड़ा जोर से बताइए। उड़ान, दिस इज बेसिकली उड़ान वायु मुद्रा। इसको एंटी एंजाइटी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रास जो हैं ये एनर्जी सर्किट्स होते हैं, इससे आपके ईथर, एयर और जो अर्थ एलिमेंट है वो फायर से रेगुलेट होता है। वेरी गुड फॉर योर एंजाइटी इश्यूज। ओके, उसके बाद राइस किसके साथ खाएंगे? समान मुद्रा। देखिए, इसमें 5 एलिमेंट्स आपके टिप्स जो ज्वाइन हो रही हैं, इसको इक्विलिब्रियम मुद्रा कहते हैं। एक्सीलेंट मुद्रा फॉर बैलेंसिंग ऑल योर 5 एलिमेंट्स एंड हेंस वात, पित्त, कफ। देन फॉर चपाती सब्जी, व्यान मुद्रा। बेसिकली दिस इज रेगुलेटिंग मुद्रा फॉर योर प्राण वायु, जो आपकी बेसिकली लाइफ करंट को रेगुलेट करती है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट इज इलायची, चिन्मय मुद्रा। नाम से ही आपको पता चल रहा है, दिस इज हैप्पीनेस मुद्रा, आपके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग को जनरेट करता है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। नाउ फॉर द थर्ड सेट ऑफ ऑडियंस, योर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। जब हम हाथ से फूड को खाते हैं, व्हेन वी ईट यूजिंग आवर हैंड्स, देन अब आपको इसमें 3 एरर्स नोट करने हैं। देयर आर 3 erroneous words in this sentence. We tend to eat fast as compared to eating with spoon. As a result, the digestion process becomes slow and we have more chances of becoming overweight. सबसे पहला error, when we eat with hands, we tend to eat slow as compared to spoon. As a result, the digestion process becomes fast and we have less chances of becoming overweight. So this is the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट ऑफ ऑडियंस. अब अच्छी परफॉर्मेंस देनी है आपने. योर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, देखिए आप इसका क्वेश्चन का इनिशियल पार्ट सुन लीजिए. 5 fingers means 5 elements. When these fingers come in contact of food is also comprising of 5 elements. तो जब अब आपकी फिंगर्स फूड के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये जो नीचे 5 वर्ड्स हैं आपको इनमें ब्लैंक्स में फिल करने हैं. नाउ when our fingers come in contact with food, the dash gets the dash. The brain gets signal that we are in full sync with the 5 elements of nature. Hence there is minimum tendency of imbalance in these elements. Full marks. Clap for yourself. Okay. Yeah, question for this set of audience. Can we have the question? Okay. When we eat with our hands, आप इसका initial part सुन लीजिए, it's not on screen. तो ये जो nerve endings हैं finger tips की, ये जब food के contact में आती हैं nerve endings, then as a result the dash sends the signal to dash. Brain sends a signal to stomach. This in turn leads to secretion of enzymes and digestive juices, with the help of which the digestion system works properly. आप इसका फंडामेंटल बेसिस समझ चुके हैं, इसीलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जो वेस्ट में जो स्पून सिस्टम का कल्चर होता है, स्पून से खाना खाने वालों को डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए टॉनिक्स की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन भारत की संस्कृति इतनी साइंटिफिक है कि जब आप इसको हाथ से खाते हैं, आपके ऑटोमेटिकली डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं. यू डोंट नीड एनी टॉनिक्स एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज A1. सो वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट ऑफ ऑडियंस. योर क्वेश्चन इज दिस कि जब हम नीचे बैठकर क्रॉस लेग बैठकर खाना खाते हैं, तो जब आप बाइट लेते हैं तो थोड़ा सा आगे झुकते हैं, च्यू करते हैं तो पीछे होते हैं. सो इन दिस वे टू एंड फ्रो मूवमेंट डैश द फंक्शनिंग ऑफ डैश activates the functioning of abdomen and prepares our body for better digestion. Also Mooladhar chakras dash with the earth. Connection with earth, dash it, balances it, which increases the flow of energy in the body. आप सबके लिए मेरी तरफ से राउंड ऑफ अप्लॉज. वंडरफुल पार्टिसिपेशन.